दोस्तों, किस पाप की वजह से स्वर्ग यात्रा के दौरान पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। पांचों पांडवों में वो कौन था जो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच सका? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पांचों पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था तो उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया और वे सब स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्र की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बड़े बड़े बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरू पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी भाइयों में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद सहदेव भी जमीन पर गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि वह खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था। इसी दोष के कारण आज वो जमीन पर पड़ा है। दोस्तों, कुछ देर बाद नकुल भी जमीन पर गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करता था, इसलिए उसकी आज यह गति हुई है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़े। भीमसेन के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में वह शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये दशा हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीमसेन भी जमीन पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि वह बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। दोस्तों, युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी हमारे साथ चले, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वह सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां अन्य कोई नहीं है। दोस्तों, ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। तब युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल दिए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था और चारों तरफ बदबू आ रही थी। इधर उधर मुड्डे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कोए और गीद मडरा रहे थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और उनके भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वह सब युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कर्ण, भीम, अर्जुन
नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के वहां आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी और पूरे मार्ग में प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई पहले से ही पहुंच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।